अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना ना अल्टे और पलटे कि सुशासन की जो गाड़ी थी वो पटरी से बेपटरी हो गई। नीतीश के बगैर बिहार चलेगा नहीं। जब से 125 यूनिट बिजली फ्री हुई, बिजली गायब है। चंपारण में क्या हुआ है? अस्पताल में सबको घसीट कर सीढ़ी पर से लाया गया है। क्या यही है बिहार की व्यवस्था? क्या यही है नीतीश कुमार? किस चीज में घसीट के लाया सो ना बताइएगा। हाथ पकड़ के घसीट के लाया है। तस्वीर दिखाएं क्या? दिखाइए हमको। हम दिखाते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए, अपनी बात को चमकाने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। अच्छा, एक बयान आपका था कि हम बिहार के राजा हैं और IAS IPS जो हैं वो देश के हैं। पहले झाड़ू खपरी लेकर उसको मुंह पर कारी चूना लगाया, खपरी से मारा है। जो दलित और महादलित की राजनीति है, आपकी पार्टी में भी अशोक चौधरी है। जो भोज नहीं करता है वो दाल बेसी खाता है। हम चिट्ठी पर दस्तखत कराने के लिए जाते, कोई नहीं करता था। अच्छा चलिए, अच्छा क्या लगता है नीतीश कुमार अब करियर के अंतिम दौर में है? नीतीश कुमार को हुआ है क्या जो अब इस तरह की भाषा बोल रहे? क्या आपके क्षेत्र के दलित महादलित समुदाय को ऐसा भरोसा महसूस होता है मोदी जी पर? नरेंद्र मोदी जी तो साधु है ना। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्षमता है, उनमें गुण है ऐसा? अभी भागलपुर में बाढ़ आया है तो बड़े से बड़े भयानक विषधार नदी के बहाव में बह जाएगा। तो अच्छा, लेकिन जब मंत्री बने थे तो आप बहुत भावुक हो गए थे। कोसी के कछार पर हम लोग बसे। हम लोग नर्क कहिए, दोजक कहिए, उसका जिंदगी जी रहे थे। जितने भी कोसी जोन में नेता थे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो, कमिश्नरी के, सब ने मेरा विरोध किया। लेकिन उस समय नीरज बाबू को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक वर्ग मानता है ना कि मसीहा है लालू प्रसाद। वहाँ तो इतना अस्पृश्यता उसके घर में है, इस जात को खड़ा नहीं होने देता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है? मेरे विचार में 2016 में जो कानून था वही रहना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जमीन से लेकर सत्ता के गलियारों तक का सफ़र तय किया है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। चलिए चंदन जी, आपको खास करके मैं अपनी ओर से, खास करके महादलित की ओर से और उसके साथ साथ बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने हम जैसे अदना सा व्यक्ति को आप अपने न्यूज हार्ट चैनल में ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाए। इसके लिए आपको, आपके कर्मी को, आपके चैनल के प्रभारी को और इसके मालिक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे महादलित की आवाज़ आप हैं। अच्छा, आपके जीवन की जो शुरुआत होती है बहुत संघर्ष वाली शुरुआत है। आप रिक्शा चलाया करते थे। मैं दैनिक मजदूर का बेटा हूँ, जो दिन भर मेरी माँ बाप आपके खेत में काम करते थे। उस समय मजदूरी बहुत काफ़ी कम था, 1.25 किलो अनाज मिलता था। उसमें हम लोग 5-6 भाई बहन थे। आशा में रहते थे मम्मी पापा आएंगे काम करके तो मजदूरी लेंगे तो रात में बना कर खाएंगे, अब सुबह की व्यवस्था कैसे होगा, वो मालिक पर विश्वास करते थे। 87 मैट्रिक पास करने के बाद सर्वप्रथम तो मैं आपको जो एक शब्द निकाले हैं रिक्शा वाले, ये दुश्मनी से कुछ चला दिया। हम आज तक न रिक्शा का हैंडल पकड़े हैं न साइकिल का। जब हम 2010 में जीते तो वहीं का कुरेफाती एक ठो था हिंदुस्तान के, तो चला दिया। वो आकर के बाद में हमसे माफ़ी मांगा। हमके रिक्शा की बात कहे का पैखाना ढोने वाला की बात कहना चाहिए ना तुमको। तो 87 मैट्रिक पास करने के बाद बहुत गरीबी से हम जूझ रहे थे। 2 रोज 4 रोज अनाज के बगैर रहना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। हाँ भाई, भूखे। और जब कहीं मजदूरी मिलता था हमारे मम्मी पापा को, उसी पर आशा करते थे। लेकिन गुरु कृपा, खास करके मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देता हूँ। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया और कहा बेटा पढ़ो, चाहे हमारा चाम बिक जाए, हमको कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिले,
लेकिन तुम पढ़ो। हम अपने माता पिता के बात का अनुसरण करते हुए और उसी समय जो समय मिलता था, अगर हमको भी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता, वैसे तो हमको कोई कहता था नहीं। अच्छा। क्या तो समाज में इकलौता बेटा थे उस समाज में, उस गांव में, जो पढ़ रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति हमको मजदूरी करने के लिए नहीं लेता कहता। लेकिन पापा कहीं ठेका पटा मकई तामने का, खेत कोड़ने का देता था, तो हम कोशिश करते थे कि हम पापा के साथ दे, सहयोग करें। लेकिन पापा रोने लगता था, बेटा तुम पढ़ रहा है। मम्मी रोने लगती थी, हम दोनों आदमी करेंगे काम, लेकिन तुमको नहीं करना है। नहीं करना है। आज तक हम मजदूरी करवे नहीं किए, ना पंजाब दिल्ली गए, कभी नहीं गए हैं पंजाब दिल्ली। मैट्रिक पास करने के बाद ऑनर्स जब किए तो 94 मेरी शादी हो गई। संस्कृत से ऑनर्स है, मध्यमा से नहीं, जनरल से। 89 में डॉक्टर श्याम सुंदर से संपर्क हुआ। अच्छा। तो हम सोचे कि अगर पढ़ लिख भी लेंगे तो हमको पंजाब जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा रोजगार के लिए जी। तो ऐसा क्यों ना हम टेक्निकल हैंड अपनावे जो गाँव में रहे। डॉक्टर श्याम सुंदर साधु थे, उसी का साथ हम धर लिए। 94 तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम खटे, काम किए। अच्छा, खटेगा उनके साथ 89 से लेकर 94 तक। 95 से हम अलग हो गए। और जब हम तो क्या काम करते थे उनके साथ? मेडिकल का डॉक्टर थे जी। हम सुई भोंकने का, दवा बेचने का और सीखने का भी कोशिश करते थे। मतलब डॉक्टरी भी कर चुके हैं आप? तो सीखते सीखते उसके यहाँ 95 तक रहे। कुछ अनुभव हुआ, वो डॉक्टर साहब की कृपा से, सदगुरु की कृपा से कुछ होनी था, अनबन हुआ, हम छोड़ दिए। जिस गांव में हम रहते हैं अभी, पैतृक गांव में, उधर डॉक्टर के घोर अभाव, कोसी के कछार पर हम लोग बसे हुए। हम लोग नर्क कहिए, दोजक कहिए, उसका जिंदगी जी रहे थे। कोसी के पश्चिमी तटबंध, पूर्वी तटबंध के बीच में रहते थे। और सहरसा आने के लिए हम लोग को इसी टाइम से पता करना पड़ता था जो हम लोग कैसे, किसकी नाव जाएगी कोसी बांध पर, बलुहा घाट, मैसरहो घाट जी। शाम में पता करके रखना पड़ता था कि कैसे जाए। तो सुबह में जिसको जो होता था 6 बजे किसका नाव खुलेगा, 8 बजे की, माने 3-4 नाव खुलती थी। उस दरमियान में, जून जुलाई अगस्त सितंबर के दरमियान में, कोसी अंदर में जो भी गांव बसे हुए थे, महिला के कहीं डिलीवरी की व्यवस्था नहीं थी। न हॉस्पिटल था, न सड़क था, न पुल था, न पुलिया था, माने कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं थी। केवल नाव एक व्यवस्था थी। उस नाव के माध्यम से शाम में अगर किसी को बच्चा, पेट में दर्द हुआ, बच्चा पैदा होने की, तो पूछना पड़ता था। अगर नाव नहीं मिली या कहीं तूफान आ गया है, जून जुलाई में, अगस्त में बारिश का मौसम है, हवा चल रही पूर्वा पश्चिमा, तो नाव भी नहीं पास करती थी। लाचार में वो बेचारी को, गांव घर में जो झोला छाप डॉक्टर होता था, जिसको जानकारी होता था, तो बच जाता था, नहीं तो वो समाप्त हो जाता था। ये नर्क का जिंदगी, जो दोजक का जिंदगी हम लोग जी रहे थे। लेकिन गुरु की कृपा हुआ तो हम जब गए तो रात दिन मेहनत करना पड़ता था। मेहनत की लाइन लगल रहता था। उतना लोग अब मेरे पास नहीं आता है। हम मंत्री हैं, विधायक हैं, उतना लोग नहीं आता है अब। उस समय जो लोग ज़्यादा आते थे, लोग इसलिए इलाज कराने के लिए आते थे। भयंकर से भयंकर, केवल हम एक पेट नहीं खोलते थे, लालू जी का चलती था। उस समय देखते थे कि भाई के सामने बहन को रेप होता था, उस डेरा क्षेत्र में बेटा के सामने माँ का रेप होता था। माने मनुष्य को, जो गरीब गुरबा लोग था, उसको भेड़ बकरी समझता था। तो एक रोज हुआ जो हम भी क्यों नहीं हथियार उठा ले। ऐसा मन में आया। लेकिन एक मन गुरु महाराज कृपा हुआ, जो नहीं ये काम मत करो, एक ऐसा चाबी ढूंढो जिस चाबी के माध्यम से तू पूरे बिहार की ताला खोल सकते हो। राजनीति में चलो। 12 बड़े रात को एकाएक दिमाग में आया, इतना अत्याचार हो रहा था। सबसे बड़ी 1995 में विष्णुदेव सदा को हत्या कर दिया गया।
और जो व्यक्ति हत्या किया वही व्यक्ति मंच पर भाषण दे रहा। अच्छा। गणेश शंकर विद्यार्थी सब गए थे कम्युनिस्ट का, हमको कही क्या भाषण कर रहे हैं आप नौटंकी करते हैं, गरीब गुरबा को तंग करने का काम करते हैं। जो अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उसको पहले, जो आपका काम है जमीन का लड़ाई कर रहे हैं तो पहले जिस व्यक्ति को आप लड़ाई करने के लिए आगे करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी को कहे तो उसको पहले जमीन को देख लीजिए सही है या गलत है। उसको कागज बनवा दीजिए, बंदोबस्त करवा दीजिए, तब लड़ाई पर भेजिए कि झंडा गाड़ दो, ये पूरे बिहार का जमीन मेरा है। इसी बहस को लेकर के हम भी सोचे जो हम भी राजनीति में आए। ठीक है। उसी दरमियान में लोक शक्ति संगठन झंझारपुर में चल रहा था। अच्छा। दीपक भारती का हम उससे संपर्क किए भी, वो भी हमसे संपर्क किए। उसके संपर्क में जाने के बाद हम लोग संगठन करना शुरू किए। पहले ग्राम संगठन चलता था। हम लोग 2 टका 1 टका 50 पैसा पर मंथ पोस्ट ऑफिस में जमा करते, जो काम अभी जीविका दीदी करते। अच्छा। और उसी पैसा संगठन से हमारे समाज में या गरीब गुरबा SC ST समाज में तो उस समय पैसे की तंगहाली रहते थे। 10 टकिया ब्याज चलता था, तो वही पैसा लेकर के किसी को शादी में दे देते थे, किसी को श्राद्ध में दे देते थे, कोई पंजाब दिल्ली जाते थे तो उसको देते थे। इस तरह का काम करते थे। डॉक्टरी भी जारी रखते थे और संगठन का भी काम, लोक शक्ति संगठन के माध्यम से भी काम करते जाते थे। उस समय कमला बांध के जो ये अभी जो JCB वगैरह सब है, इस सब से काम हो रहा था। तो हम लोग उसी समय उठाए थे झंझारपुर में, हर हाथ का काम दो। कमला बांध जो पड़ रहा था, जो मशीन को हटाओ मजदूर काम। ये संघर्ष करते करते फिर अमेरिका का कानून लागू हो गया, जो यहाँ कोको कोला बिकेगा, फेंटा बिकेगा। तो हम लोग पूरे 240 देश के लोग फिल्म सिटी गोरेगांव जाकर इसका विरोध किए 21 रोज, लेकिन सफलता नहीं मिली। जितने भी अभी जो भी, चाहे केजरीवाल हो कि कोई हो, सब मिल कर के विचार किए जो हर हाथ के काम तो दो, लेकिन सरकार के अंदर क्या हो रही है उसकी जानकारी कैसे होगी। तो सूचना के अधिकार और रोजगार गारंटी योजना के लिए हम लोग संसद मार्च किए 3 दिसंबर 2004 को। अच्छा। पूरे बिहार में मुसहर अधिकार रथ निकाले। अजमेरी गेट रामलीला मैदान में 140 देश लोग के मिल करके सूचना का अधिकार रोजगार गारंटी योजना लागू करने के लिए। उस समय गांव के लोग, जिला के लोग कहता था ये पागल है, ये सब काम होने वाला नहीं। आज वह काम हो गया। तो हर जात हर धर्म के लोग को सूचना का अधिकार रोजगार गारंटी सब जॉब कार्ड के माध्यम से अपना खुशहाली जीवन व्यतीत करता है। तो संघर्ष करने के समय में अच्छे काम के लिए आप चलिएगा, पहले आपको मजाक समझेगा क्या कर रहा, और जब सफलता की ओर चलेगी ये काम तब आपका विरोध होगा, और जब सफलता मिल जाएगी तब आपका सपोर्ट करेगा। सफलता मिलने के बाद लेकिन सबसे बेसी उसमें एक चीज छिपा हुआ है ना जी, वर्ण व्यवस्था। कितनों आप बड़े से बड़े काम कर दीजिए तो वर्ण व्यवस्था छिपा हुआ। तो सूचना का अधिकार रोजगार गारंटी करने के बाद डॉक्टर तो थे ही। 2001 में हम मुखिया के चुनाव लड़े, फिर 2005 में हम समाजवादी से समस्तीपुर सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़े। माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम 1994 से हैं, समता पार्टी काल से। पंचायत अध्यक्ष से लेकर के होता है घर में कहीं कुछ कटपटी हुआ तो 2 महीना के लिए हम चले गए थे। अच्छा, 2 महीने फिर हम वापस अपने घर। किस पार्टी में गए थे 2 महीने के लिए? वो समाजवादी रामजी दास से सीधे पूछने पर जी, उतना उस समय नॉलेज नहीं था। फिर 2007 में कुशहा की त्रासदी हुई। हमारे लोग को, खास करके SC ST समाज को, जितने भी कैंप सरकारी छोड़ करके, जितने भी, चाहे पासवान जी का हो चाहे लालू जी का हो, खास करके इस समाज को मार पीने के लिए देता था। चावल तो नहीं, सिर्फ मार मरता क्या नहीं करता, मार भी पी करके लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे।
लाश की जमावड़ा बहती थी। संगठन में तो हम काम कर रहे थे। इधर उस समय 2007 में महादलित का जिला अध्यक्ष बन गए थे। हम 3 आदमी हैं। अच्छा। एक रत्नेश सदा, एक दीपक भारती, एक दीपक भाटिया, और तीनों हम शकल के हैं। अच्छा, सब लोगों का चेहरा मिलता जुलता है? मिलता जुलता नहीं, कोई नहीं पहचानेगा दीपक भारती कौन है, कौन नहीं पहचानता है दीपक भाटिया कौन है, रत्नेश सदा कौन है। हाँ, मिलने जुलने की बात नहीं है, इतना है सेम। जैसा दाढ़ी मेरा वैसा दाढ़ी उसका, जैसा चेहरा है। हर कद काठी। थोड़ा सा दीपक भाई हड्डा कट्ठा है तो उससे पहचान लेते हैं, झंझारपुर के हैं जी। तो उनको खबर की दीपक भारती को, जो भाई सहरसा जिला, सुपौल जिला, मधेपुरा जिला, खगड़िया अररिया जिला, पूर्णिया जिला में काफ़ी तबाही हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं। NGO चलाते थे संगठन, तो कुछ तो, अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो कीजिए। कहा रत्नेश भाई आप एक बार दीपक भाटिया कहिए, आपका बात बेसी मानता है। हम दीपक भाटिया को लगाए, कहा क्या है, हम लोग भाई भाई कहते हैं। NGO और संस्था में भाई चलता है, बहन चलता है। अच्छा। ये दीदी यार नहीं चलता है, भैया चलता है। तो हम लगाए दीपक भाटिया को, भाई पूरे बिहार में कोलाहल मचा हुआ है, खास करके मेरे जिला में, आप कम से कम आइए। लेकिन हम सहरसा में भाड़े के रूम में रहते थे। स्टेशन गए देखने के लिए, तो वहाँ अन्न के लिए बच्चा सब बेकल था, किसी के देह पर बस नहीं था। महिला अच्छे अच्छे घर के लोग को बच्चा देख रहे थे, दूध के लिए बिलख रहा था, खाने के लिए बिलख रहा था। यहाँ की वो कचरा वाला में वो बाढ़ पीड़ित बच्चा सब आता था, वो चुनते फिरता था। हम जिस मोहल्ला में रहते थे वहाँ 10 ठो युवक को जमा किए। अच्छा। हम कहे एक ऐसा काम करो भाई, बहुत पुण्य का काम है। कल के क्या, कल स्टेशन पर बाढ़ पीड़ित सब मर जाएगा, तो अपने वार्ड नंबर 6 का जितना मोहल्ला में लोग है सबको रोटी, 5 रोटी 10 रोटी, जिसको जो क्षमता हो, और सूखी रोटी, और एक साड़ी, पुराना हो नया हो, एक धोती या एक लुंगी। हम लोग स्टार्ट किए मांगना। कम से कम 50 लड़का हो गए। लगभग उस मोहल्ला से 1 ट्रैक्टर कपड़ा लाए, और 10-20 ठेला हो गया रोटी सब्जी। और बच्चा के लिए हम कहे, बच्चा के दूध के लिए या तो दूध दो, नहीं तो उस समय दूध का दाम था 20 रुपये लीटर, 30 रुपये लीटर, उतना पैसा दो। दूध खरीद के और रोटी सब्जी जो गए बांटने के लिए, कपड़ा, जैसे लोग टूट पड़ा हम लोग पर। अच्छा। भाई सबको देंगे, लेकिन गुरु कृपा से, मालिक कृपा सबको पूरा हो गया। तब तक बिहान होकर के दीपक भाटिया आया, हवाई जहाज से पटना उतरे और तब गया। कहा चलो रत्नेश भाई। हम उस समय ग्लेडिएटर गाड़ी खरीदे थे, उसी पर बैठाए उनको मधेपुरा जो ही पार किए। तब कह रहा इतना पानी में कैसे चलिएगा, कल संगठन का लोग डरता है। हाँ। तो दोनों आदमी मोटरसाइकिल कंधे पर लिए और पार करके कर्पूरी चौक पर गया। उसके बाद गाड़ी पर बैठे, बेलदौर नहर पर जब गए, मुरलीगंज बेलदौर नहर पर लाश की जमावड़ा बह रहा है, लोग कोलाहल कर रहा है। देखा दीपक भाटिया, कहा भाई जो हमको करना पड़ेगा करेंगे, हम करेंगे। 2 दिन के बाद सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में 400 भोजन कैंप का व्यवस्था किया। 400 लगभग में 2400 लड़का हम रखे हुए थे। सब वॉलंटियर, सबको 6000, 5000, 7000, 10000 तक वेतन देते। और 3 महीना भोजन का व्यवस्था, बच्चे का पढ़ाई छूट गया था, स्कूल का व्यवस्था वॉलंटियर के माध्यम से। जी। और उस समय रमजान की महीना था, रमजान वाले सबको शहरी का व्यवस्था, यानी टोटल व्यवस्था के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में। और सरकार की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। जब देखे कि किसी को घर नहीं है, तो SC ST समाज को 10,000 से लेकर 25,000, 50,000 तक लोन के नाम पर घर बनाने के लिए, गाय खरीदने के लिए, दुकान खोलने के लिए 2009 तक हम काम किए।
क्षेत्र में रोड नाम का चीज़ नहीं था। और जब 2008 में बाढ़ की त्रासदी समाप्त हुआ, एकाएक मन हुआ एक सम्मेलन हम कर। काहे तो उधर देख रहे थे क्या त्रासदी, ऐसा चाबी खोजे तो सब जगह लग जाए, इसकी तलाश में थे हम आदरणीय गुंजेश्वर साहब के सामने में काम करते थे। और पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो क्या क्या बने हमको पता नहीं है। यहाँ तक कि जनरल विंग से प्रदेश महासचिव बने, संगठन प्रभारी बने, जिला के प्रभारी बने। एक गुंजेश्वर साहब जी कहे कि एक ठो महादलित का सम्मेलन हम कराना चाहिए, हमको मुख्यमंत्री जी का टाइम देना चाहिए, मिलना चाहिए। हम 28 सितंबर अक्टूबर को, नवंबर को आए, मुख्यमंत्री से मिलाए गुंजेश्वर साहब जी। हम कहे साहब एक सम्मेलन हम कराना चाहते हैं। अच्छा, कहा ठीक है आप कीजिए, हम वो सब तो खोजबे करते हैं। उन्होंने टाइम 3 ठो टाइम निकाला, 31 दिसंबर, 25 दिसंबर और 28 दिसंबर। 3 डेट। कहा पसंद करो कौन होगा। हम सोचे कि 31 दिसंबर लास्ट है, विदाई है साल का, ये अच्छा हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, 28 भी हमको अच्छा में समझ नहीं आया। हम 25 दिसंबर क्रिसमस डे था। अच्छा, हाँ। हम कहले साहब इसी को दे दीजिए। दे तो दिए। जितने भी गुंजेश्वर शाह और किशोर नीरज कुमार बबलू छोड़ करके जितने भी कोसी जोन में नेता थे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो, कमिश्नरी के, सब ने मेरा विरोध किया। अच्छा, नीरज बबलू सपोर्ट किया आपका? वाह। और गुंजेश्वर साहब। उस समय नीरज बबलू जदयू में हुआ करते थे। हाँ। तो यहाँ तक कि मेरे जात के लोग जो भी थे मंत्री यहाँ जी, वो सब भी विरोध कर रहा था। कहे तो अपना सोचन शक्ति नहीं था, ये सबको होता था कि मेरा सीट छीन लेगा, राजनीति में आगे हो जाएगा। ये सब मुख्यमंत्री जी को दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो इस तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमको पूछा, क्या जी? कल साहब मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आना लोग का काम है, लेकिन आपको जो लोग विरोध कर रहा है, जो 500 लोग नहीं आएगा, तो उस आदमी को अपने साथ लेते हैं। अच्छा, ये रिक्वेस्ट है। वही हुआ। मतलब पूरे सहरसा में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। लगभग 5 लाख केवल मुसहर या दूसरी बात को छोड़िए, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से, खगड़िया से, यहाँ तक बेगूसराय, मैंने जो सुना मेरा नाम जी, वो सब आ गया। सहरसा में जगह नहीं था जो कहाँ लोग बैठेगा, कुधर से गाड़ी चलेगा, साइकिल चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री को आने में थोड़ा सा लेट हुआ। अच्छा, तो जो मेरे विरोधी खेमा के जेडीयू के ही लोग था, कहीं मुसहरवा साला ही ठग रहा है, मार दो इसको, कुर्सी तोड़ फोड़ हो गया। अच्छा, तोड़ मार दो मुसहरवा। इतना लोग को लाल ले आया है वो विरोधी खेमा के लोग, जो कहता 5 ठो लोग नहीं आएगा। हाँ। मार दो इसको। लेकिन उस समय नीरज बबलू को धन्यवाद देते हैं, 100 हॉकी वाला को भेज दिया तुरंत। नीरज बबलू? हाँ, हम उसका फैन है। रत्ने सदा कोई छूना नहीं चाहिए। हाँ, नीरज कुमार बबलू पूरे गाड़ी घोड़ा जितना जो था मदद किया। तो उसी समय जब हम पर हमला होने का हो गया, तो गांधी जी से हम पूछे, क्या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? यहाँ ने तो हमको मार देगा। अरे, गांधी जी कहा चले गए। अच्छा, वो कह दिया कि जा रहे हैं मुख्यमंत्री, पहुंचने वाले हैं, मैंने उड़ान भर दिया है। हाँ। 20 से 25 मिनट इंतजार कीजिए। हम तुरंत अनाउंस किए कि आ रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले 25 मिनट में अगर नहीं आएगा तो हमको इस पटेल मैदान में जो मन होगा कर देना। 25 मिनट में पहुंच गया। जब मुख्यमंत्री देखे भीड़, हाँ, तब क्या कहेंगे, 1000 बार नाम लिया मेरा, रत्नेश सदा नहीं, 1000 बार। और वहीं से हमने माननीय मुख्यमंत्री के कबीर की वाणी सुनाई थी। अच्छा, क्या सुनाए थे, याद है? जो समाज आया है इसको आगे नाथ न है, न पीछे पगहा है, लेकिन कबीर की वाणी है
उस वाणी को मैं दोहरा रहा हूँ, आपके बीच रख रहा हूँ, और मेरा मांग पत्र है, उसको स्वीकार कीजिएगा। हम कहे सात समद की मसी करूँ, लेखनिन सब बंधाए, और धरती सब कागज करूँ, तो हरि गुण लिखा नहीं जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री गुजरी के लाल, जिस समाज की रैली में आप आए हैं, इसको न आगे नाथ है न पीछे पगहा, कोई आगे देखने वाला भी नहीं है, पीछे कोई इसको रखवाला भी नहीं है। ये साल भर में 6 महीना अनाज खाता है, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा खाकर जीवन व्यतीत करता है। इसके बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसको बसने के लिए जमीन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने, हम लोग क्या कहेंगे। सभा समाप्त हुई और जितना आवेदन दिए थे, मांग रखे थे, उसी के अवलोकन में टोला स्वयं सेवक पहले चलता था, अभी तो शिक्षा सेवक हो गया है। 2000 से उसको बहाली किया, उसके बाद तालीमी मरकज जी, और 3000 से विकास में। हम कहे थे इसको सरकारी योजना की लाभ नहीं। सरसों के 4 भाग के बराबर 1 भाग रहता है बरगद का बीज, पीपल का बीज, पाखर का बीज। इतना बड़ा विशाल पेड़ हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, कभी जहन में नहीं, दिमाग में नहीं था। जब इतना ठो बात कहे आगे नाथ न पीछे पगहा, इसको इतना विस्तार में ले लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी सम्मेलन के माध्यम से जो मांग पत्र रखे, महादलित आयोग बनाने का काम किया, 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया, टोला स्वयं सेवक विकास मित्र तालीमी मरकज करा करके, और 25 बच्चे पर एक महादलित के बच्चे, चाहे राम हो, सदा हो, रजक हो, उसके 25 बच्चे पर एक शिक्षक को बहाल किया गया। वेतन कम था, बढ़ते बढ़ते आप जानते होंगे जब हम SC/ST मंत्री बने, ये महादलित के बच्चे को टोला स्वयं सेवक विकास में तालीम मरकज को गरीब महंगाई में काफ़ी कठिनाई, सब हमको तबाह कर दिए थे। हमने बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करते थे, माननीय मुख्यमंत्री को बराबर लिखते थे, लेकिन उन्हीं के आदेशानुसार हमने 2023 में, हम तो गरीब लोग थे, उतना हमको संपन्न लोग तो थे नहीं, हैं भी नहीं, तो 4 आदमी को कमेटी बनाया। 4 आदमी देखेगा, अशोक चौधरी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, ऐसे कमेटी बना को माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोग भीम संसद किए। उसी माननीय मुख्यमंत्री जितने गरीब गुरबा टोला स्वयं सेवक विकास मित्र तालीमी मरकज के लोग थे, उसको डबल वेतन करने का काम किया है। ये मेरी आज मैं तीसरी बार विधायक हूँ। पहले बार 40,000, दूसरी बार 65,000, तीसरी बार 15,000। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो देखेंगे, फिर विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वही देखेंगे। नहीं मिलेगा तो गुरु के भक्ति भजन में रहेंगे। अच्छा, थोड़ा गुरु के बारे में बताइए ना, कौन है गुरु आपके? हम कबीर मत के लोग हैं। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, अब परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं लोग? देखिए, हम 3 भाई हैं। 3 भाई जी। तो 2007 में माझिल भाई के परिवार को आंगनबाड़ी में हो गया जी, विधायक नहीं थे तब भी। हाँ, हम विधायक बने 2010 में। दूसरा भाई है सबसे छोटा, तीसरा, इसको समाज कल्याण में कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ठीक है। और 2012 में उसकी वाइफ को यही टोला स्वयं सेवक है। अच्छा, ठीक। बच्चा एगो ऑनर्स करके वो कहा हम नौकरी टोकरी नहीं करेंगे। कहे क्या नेता बनोगे? हाँ, क्या करना है? कहा नहीं, हम संवेदक बनेंगे। तो एक ठो काम मिला था, वही काम में लटकल रहता। अच्छा अच्छा। उसको पढ़ने नौकरी तरफ के जाने का, हाँ, नौकरी करने का। ये एक ठो बचवा है, ऑनर्स कर रहा है। एक बच्चा है 9th क्लास में, ये DY पाटिल में पढ़ रहा है। जी। 2 बच्ची है, एक ऑनर्स कर थी ग्रेजुएशन करके PhD में MM नाम लिखाई है, एक ग्रेजुएशन कर रही है। और दोनों बच्ची के शादी कर दिए हैं। एक दामाद है, क्या कहते हैं, डाटा ऑपरेटर। अच्छा। एक दामाद है अभी IGMS में प्राइवेट से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं जी।
ये अपना परिवार है। हाँ। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि जातीय समीकरण साधने के लिए आपको मंत्री बनाया गया। तो हम चाह रहे हैं कि आज पॉडकास्ट में बताइए लोगों को। देखिए, पहले तो संस्कृत में है व्यवहारे नहीं मित्रानी। आपका व्यवहार कैसन है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम अपने व्यवहार से, चाहे किसी जात हो, किसी धर्म हो, चाहे पटना हो कि सहरसा हो कि घर हो, सब जात सब धर्म को कदर करते हैं और इज्जत के साथ उसको, सबको तो हम भोजन करा नहीं पाएंगे, नहीं वो संभव नहीं, पानी तो दे पाएंगे, बिल्कुल, एक कप चाय तो देंगे, अच्छी बोली तो बोल सकते हैं। तो प्रेम के पुजारी हम हैं, प्रेम से सबसे बात करते हैं, इसलिए हम 38 जिला घूमते हैं। तो हमारे लिए कोई जात धर्म का लोग जो ही सुनता है रत्ने सदा आया है, सबको जो प्रेम है उस प्रेम के डोर में बंद करके सब मिलते हैं और सबकी बात सुनते हैं। जहाँ तक होता है सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से, अगर होने वाला है तो उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर मंत्री बनने में जातीय समीकरण का कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। अच्छा, लेकिन जब मंत्री बने थे तो आप बहुत भावुक हो गए थे। देखिए, अब वो मतलब तस्वीर अब तक लोगों के जहन में है। पहले सुनिए, संत की वाणी है, पिछली बात को अगर आप भूल जाइएगा, हाँ, गरीबी को आप भूल जाइएगा, अमीरे में आकर के आप जो अहंकार में, विद्या के अहंकार में, शरीर के अहंकार में, धन के अहंकार में, तो आपका नाश हो जाएगा। तो पुरानी बात, जिस समय हमको पानी पीने के लिए साग नहीं मिलता था खाने के लिए, 3 रोज 4 रोज भूखे रहना पड़ा, उस कीचड़ से नीतीश कुमार ला करके, सोनबरसा की जनता ला करके 2 बार विधायक बनाए, 3 बार विधायक, एक मंत्री बनाए, तो ये तो खुशी का पल था, खुशी का आंसू था। और जनता जो हमको मदद किया 3 बार, उसके लिए आंसू था। हम कहाँ थे उस कीचड़ में फंसा हुआ, और सोनबरसा की जनता और नीतीश कुमार ने टिकट दे करके ये राजधानी पर पहुंचा दिया। ये गुरु कृपा मंत्री बने, नीतीश कुमार की कृपा है। अच्छा, ये मतलब महादलित के लिए अगर कुछ उल्लेखनीय काम हो जो आपने किया हो, सोनबरसा की कहानी तो आप बताए हैं, उस इलाके में कैसे आपने 3-4 जिलों में काम किया। पूरे बिहार के महादलित के लिए सहरसा ही एक ऐसा जिला है, सहरसा की आम आवाम, सभी जात धर्म के लोग 25 दिसंबर को हमको नहीं साथ देता तो ना 3 डिसमिल जमीन की बात होती, न टोला स्वयं सेवक बहाल होता, न विकास मित्र बहाल होता, न तालीमी मरकज के लोग। ये समाज के लिए हम काम किए हैं। आप देखे होंगे या आप 26 नवंबर को आप गए होंगे वेटनरी कॉलेज, तो हम जितना बोले उतना ही टोला सिंह से विकास मित्र के लागू हुआ है। हम झूठ फरेब वाला नेतागिरी नहीं करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, दावा तो उनका बहुत बड़ा बड़ा है, और बनेगी या चुटकी में एकदम शराबबंदी बिहार से खत्म। ये प्रशांत किशोर की पूरे बिहार की 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा किया था हमारी सरकार बनेगी, तो हम 1 घंटा में शराबबंदी कानून खोल करके खत्म कर देंगे, खत्म कर देते। 1 घंटा के बाद जो उसका सभा भी समाप्त नहीं हुआ वेटनरी कॉलेज में, आप पूरे माँ बहन बिहार की महिलाएं पहले झाड़ू खपरी लेकर उसको मुंह पर कारी चूना लगाया, खपरी से मारा है, और पूरे बिहार की माँ बहन झाड़ू मारा है। ये महात्मा गांधी के विचार के हत्यारे हैं, पूरे बिहार के नौजवान के भविष्य के अंधकार में डालने वाले उसका विचार है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर वो तो कह रहे हैं हम सबके बाल बच्चा के लिए काम कर रहे हैं, आपका बाल बच्चा देख रहे हैं भटकता है, पलायन करता है। अरे भाई, पलायन करता है, जो भोज नहीं करता है वो दाल बेसी खाता है। तो कभी तो अभी तक वार्ड सदस्य ही ना है, वार्ड सदस्य है वो अभी तक नहीं। हाँ, अभी भागलपुर में बाढ़ आया है तो बड़े से बड़े भयानक विषधार नदी के बहाव में बह जाएगा, तो
25 का चुनाव अगर तो ऐसे प्रशांत किशोर बिहार की जनता पूछने उछने वाली नहीं है। आप विषधर से तुलना कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े विषधर भी नदी में बह जाती है, उसको कहीं ठौर नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर विषधर हैं बिहार के लिए? भाई बिहार के लिए नहीं, अपने आप में वो अति कुछ है, बोल रहे हैं। हाँ, कै ठोक अपने गांव में घर पर बसाया, अपने जमीन में बसाया है वो अपने बक्सर में। हाँ, है एको ठो मुसहर चमार धोबी पासी को बसने का जगह वहां तो इतना अस्थिरता उसके घर में है, इस जात को खड़ा नहीं होने देता है। हाँ, ये सही कह रहा है। हम इसके घर तक पहुंचे हैं ना। अच्छा, वहां तक आप खैर खबर ले लिए? अरे भाई बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं, बिहार की जनता इसको खुद ठग करके भगा देगा। अच्छा, विदा कर देगी जनता, विदा कर देगी, कहीं जगह नहीं है। अच्छा, आप 1 अगस्त 2000 को आपके एक खबर आई, बहुत चर्चा में रही कि शराब माफिया और बालू माफिया कौन है ये जनता जानती है। जब छपरा की घटना हुई, हाँ, बहुत सारे लोग मर गए जहरीली शराब स्पिरिट पी करके। तो हम उसी से, हम तो मंत्री थे, हमने उस समय गुंजाल जी थे सचिव मेरा जी, तो हम कहे भाई इस सब पर सीसीए लागू होने चाहिए। जितने भी शराब माफिया है, चाहे अपने राज्य का हो दूसरे राज्य का हो, जिला से रिपोर्ट लेते लेते जो भी शराब माफिया था अभी तक में 71 आदमी पर सीसीए लागू हुआ है। उसकी संपत्ति जब्त करने की बात चली, हो रही है, व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो भी बचे खुचे हैं बिहार में शराब माफिया, शराब तस्कर, उस पर कड़ी से कड़ी, अगर जो हम रह गए या फिर आ गए, अगर गुरु कृपा हो, नीतीश कुमार की आशीर्वाद मिला, मंत्री बना इस विभाग को, तो हम जितने भी बचे खुचे हैं शराब माफिया सब पर सीसीए लाएंगे। हम सब पर सीसीए लाएंगे। और जिस प्रकार आप देखे होंगे लोकसभा में शराब को इधर उधर टसमस होने दिए हम, तो उससे लोकसभा से कहीं ज्यादा 1 अगस्त को हम कहे हैं जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी कर्मी हैं जिसके क्षेत्र में पकड़ाया, तो 2 महीना तक मंत्री हम रहेंगे। अभी तो मंत्री हैं तो समझ लो, हाँ, लोकसभा से कहीं ज्यादा कारगर साबित होना चाहिए विधानसभा। हमने झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल के सभी सचिव से कहे, प्रधान सचिव से बात करने के लिए अपने सचिव को, इस पर पहल जारी है। अच्छा, पहल जारी है। अच्छा, एक बयान था आपका कि जो तस्कर हैं वह डिलीवरी करवाते हैं SC और ST वर्ग के युवाओं से। ये बात हम सीतामढ़ी में शराबबंदी कानून पर हम जो नाटक करवा रहे थे जी, उसमें ये बात नहीं कहा गया था, लेकिन लाइव सिटी के कुछ लोग थे वहाँ जो तोड़ मर को देखिए, हम कहे थे जो गरीब गुरबा जो होता है वह तो जो निकम्मा रहता है वो पैसे के चक्कर में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गरीब गुरबा को इस्तेमाल किया जाता है और वो कर दिया SC ST। लाइव सिटी वाला को हम डांट नहीं, और भी जगह खबरें छपी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, और भी जगह खबरें आपकी छपी है ये, और छपने दीजिए वो सब। अच्छा, आपने कहा था कि क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई की बात, जिसके बारे में आप अभी बता दिए। हाँ, कि एकदम नहीं, आप हैं कि एकदम सख्ती रखेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है, एकदम हिलने डोलने नहीं देना है किसी को। नहीं, 1 तारीख से आपको बताते हैं, 1 तारीख को देखते हैं चहल पहल हो रहा है बेसी। 1 अगस्त के बाद असर है। हाँ, अच्छा, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है, या ठीक है ऐसे ही चलने देना चाहिए? ये तो जो कानून था 2016 में 17 तक, अगर उस तरह का रहता तो आज इस तरह की बदहाली नहीं रहता। मेरे विचार में 2016 में जो कानून था वही रहना, जो बदलाव हुआ सो गड़बड़ हो गया। हाँ, माने वो सख्ती जरूरी थी। हाँ, जरूरी थी। अच्छा। कम से कम 2 साल 3 साल तक रहना चाहिए। तो आज इस तरह की स्पीड शराब माफिया या होम डिलीवरी करने वाले को जगह नहीं मिलता। तो अब मतलब बड़ी चुनौती क्या लगता है आपको, कैसे और क्या करना चाहिए? कौन सी में इस पर इसमें समाज की जरूरी है। समाज जब तक नहीं सहयोग करेगा, हाँ, तब तक संभव नहीं है, कोई भी कानून संभव नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन सरकार तो लागू कर दिया है। समाज को जो शराब
तस्कर है, शराब माफिया है, शराब पियक्कर है, उसको समाज को विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक बयान आपका था कि हम बिहार के राजा हैं और आईएएस आईपीएस जो हैं वो देश के हैं, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? गलत खबर है। मतलब बहुत आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें, मतलब ये सब तो गलत है, छोड़िए इसको। कभी हम बोले भी देश के राजा है, बिहार के राजा, बंद कीजिए इसको, छोड़ दें। हाँ, ये तो आपके बारे में इतनी अफवाह क्यों? मतलब कौन है आपके पीछे जो आपके बारे में इस तरह की? अब जो हो, जो बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोया अपना मुसा भोरा न कोई। तो निंदक नियारे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सोहाय। जो निंदा करने वाले निंदक नियारे निंदक जग और झाई रहे, जो निंदा करता है उतना ही सिमेट कर रह जाएगा। चलिए, अच्छा, तेजस्वी को बोले था एक बार 8वीं फेल, तो भाई जो कहता है कि हमरा वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है, हाँ, तो अगर पढ़ल लिखल था पढ़ लेता ना, तो 2 कार्ड है, वही ना, पढ़ल लिखल रहता तो पढ़ लेता ना। हाँ। तो नहीं पढ़ने का एक बात हम कहते हैं, सबसे अंतिम पैदान पर मुसहर समाज है, डोम समाज है, उसका बेटा मैट्रिक पास रहता है। आज 2 माँ बाप का मुख्यमंत्री का बेटा रहते वो 8वां पास, 8वां फेल। अच्छा, एक ये है जो आप नहीं, आप सुरक्षा गार्ड सब घायल हो गए थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। हाँ, वो सब तो होता है, वो हो गया था, वो टेम्पू वाला मार दिया था। समाज चाहा उसको पिटाई करे कि हम कल जोड़ ले, भाई इसको मत मारो, इसकी गलती नहीं है, हमें अपने पर दोष लेकर उसको बचा कर, अच्छा, बचा कर छोड़ दिए। नहीं, क्योंकि आप भी खुद बहुत संघर्ष करके आए हैं, आपकी जो पृष्ठभूमि है बहुत संघर्ष की कहानी है, बहुत दर्द भरी कहानी है। तो लालू यादव भी गरीबों के नेता कहे जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ठोस काम किया है, या केवल प्रतीकात्मक राजनीति? उस समय जो था, चाहे लालू जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ही ने इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थी। बिल्कुल। जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, इधर जो अति पिछड़ा दलित महादलित हो संगठित हो गया था। तो उस समय कहीं मुसहर के बच्चे को नहला देता था, कागज का फूल देखें उसी से, उसमें गंध तो रहता नहीं है, तो कागज का फूल दिखा करके 3 साल 3 बार मुख्यमंत्री बने, कागज का फूल दिखाकर। अच्छा, लेकिन एक वर्ग मानता है ना कि मसीहा है लालू प्रसाद। कौन वर्ग मानता है? नहीं मानता, उस वर्ग को ही नाश किया है वो। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेके क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्षमता है, उनमें गुण है ऐसा? अब हम कहेंगे इसका बाल बच्चा जो होगा ना वो बन सकता है, हाँ। ये कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं ना। ठीक है, लेकिन उभर तो बहुत तेजी से रहे हैं तेजस्वी यादव। हम कहे ना, हाँ, जाने दीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाए। हाँ। तो क्या आरजेडी और जदयू की विचारधारा में आपको समानता महसूस हुई? क्योंकि साथ में भी तो रहे ना। साथ में असमानता हुई तब ना हम लोग अलग हुए हैं, मैंने विचारधारा में अंतर है। तो इसको क्या कहेंगे, सिर्फ सत्ता की राजनीति कहेंगे कि जरूरत पड़ी तो ये उधर चले गए, वो इधर चले आए? हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं, उनके प्रशासन को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को हम अपना इष्ट मानते हैं। नीतीश कुमार कौन है सबको पता नहीं है, सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने पूरे बिहार में सिर्फ जानते हैं। जब धर्म की हानि हुआ तो राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, हरिश्चंद्र का अवतार हुआ, महात्मा गांधी का अवतार हुआ, भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, कांग्रेस का अवतार, अत्याचार बढ़ा तो लालू नीतीश पैदा लिए। लालू जी का अत्याचार बढ़ा तो नीतीश कुमार पैदा लिए। तो नीतीश कुमार को हम जानते हैं, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। ये सभी जात सभी धर्म के लिए काम करता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर क्षेत्र में काम करता है। आप इनके विजन को अगर जाकर देखिएगा तो पशु पक्षी पेड़ पौधा जीव जंतु के लिए इन्होंने जो किया है, जाकर देखिए इसका विजन लेकिन मंत्री जी,
अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना ना अल्टे और पलटे कि सुशासन की जो गाड़ी थी वो पटरी से बेपटरी हो गई है। बिहार जो है विकास की गाड़ी है, सवारी है, इस पर सबका हिस्सेदारी। आप एक बताइए, आज़ादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकारी लाभ का योजना का लाभ दिया है? कभी आप सुने थे जो कबीर अंत्येष्टि योजना मिलता है? बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो आज़ादी के बाद 2005 तक? आप बताइए, कभी सुने थे हॉस्पिटल में जन्म के बाद 1400 रुपया मिलेगा? आप कभी सुने थे हमारी बेटी को साइकिल मिलेगा? आप कभी सुने थे सभी बच्चे महादलित SC/ST बच्चे को पोशाक का राशि मिलेगा? छात्रवृत्ति उस समय क्या था? 1 रुपया महीना था स्कॉलरशिप, 1 रुपया महीना था। 12 महीना में 12 रुपया मिलता था। कभी कहीं स्कूल था, हॉस्पिटल था, सड़क था, पुल था, पुलिया था? आज देखते हैं पूरे बिहार, चाहे कितनों विकसित राज्य कोई हो, जितना जगबगा रहा है गांव घर, सैटेलाइट से क्या लोग शिकायत कर रहे हैं? क्या शिकायत कर रहे हैं? अब जब से 125 यूनिट बिजली फ्री हुई, बिजली गायब है। ये गलत है, कई क्षेत्रों से है। आप हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, हम उदाहरण बताएं, आज का उदाहरण दें। चंपारण में क्या हुआ है? क्या हुआ है? अस्पताल में सबको घसीट कर सीढ़ी पर से लाया गया है। क्या यही है बिहार की व्यवस्था? क्या यही है नीतीश कुमार? यही है सुशासन? आप किस चीज में घसीट के लाया है, सो ना बताइएगा। हाथ पकड़ के घसीट के लाया है। तस्वीर दिखाएं क्या? दिखाइए हमको, हम दिखाते हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद आपको। अच्छा चलिए, तो अच्छा क्या लगता है नीतीश कुमार अब करियर के अंतिम दौर में है? क्योंकि विपक्ष नहीं लगातार हमला करता रहता है। ये कहता है आपको नीतीश के बगैर विपक्ष? अरे विपक्ष को बोलने का कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश के बगैर बिहार चलेगा नहीं। अच्छा नहीं चलेगा? नहीं। जदयू का क्या होगा? कौन जगह ले सकता? अच्छा, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई चेहरा है? अभी जदयू का हुआ है क्या जो नीतीश कुमार को हुआ है क्या जो आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, अरे जदयू के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि निशांत को लाया जाना चाहिए। अभी निशांत संवाद कार्यक्रम मीडिया में बने रहने के लिए, अपनी बात को चमकाने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। बिहार में अगर किसी को बागडोर सौंपनी हो और उसमें लालू जी हो और नीतीश जी हो तो किसको, कौन बेहतर? अभी नीतीश कुमार किसी को बागडोर नहीं सौंपेंगे। लालू जी जैसे अपने पत्नी को, अपने बेटा को नहीं सौंपेंगे। अगर सौंपेंगे तो आप देखे थे ना 2013 में बीजेपी से हम लोग अलग हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुशहर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हिम्मत किसी में है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे ये क्वेश्चन है कि आप भी बहुत संघर्ष से, उधर PM भी बहुत संघर्ष से, नहीं कि चाय बनाकर उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और वो बचपन के दिन याद करते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गरीबी वाले नैरेटिव में मतलब ये सच्चाई लगती है, या एक ये चुनावी ब्रांड है, जब चुनाव आता है तब इस तरह की चीज़ें उछाली जाती है? नोस्ट्राडामस का भविष्यवाणी था, जब तक इस देश का प्रधानमंत्री साधु संत नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो साधु है ना भाई, तो ये साधु रूप में है और संत है। आप देखते हैं देश की जनता पर ये कुछ खरोच होता है, खुले मैदान से खड़ा होकर के चैलेंज देता है विरोध, जो चाहे आतंकवादी हो कि कोई हो, उसको चैलेंज दे करके सिंदूर ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन करके सबक सिखाने का काम किया। अभी ट्रंप ने जो 50% कर लागू किया है उसको भी खुले चुनौती दे दिया थे। ये है नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक मोदी जी को आखिरी सवाल है कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या आपके क्षेत्र के दलित, महादलित समुदाय को ऐसा भरोसा महसूस होता है मोदी जी पर? उनका जो बानी है जी, उसके बानी के, उसके स्लोगन को पूरे देश की जनता अनुसरण कर रहे हैं। और खास करके मेरे क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, इस मंत्र के लेकर के चलते हैं। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चूड़ी पूरे बिहार के, देश के लोग को फ्री बिजली बिहार के लोगों को लिए,
और जो गरीब से गरीब हो, APL हो, BPL हो, सबको फ्री राशन। तो जो गरीबी को झेला है वही इस तरह की व्यवस्था लाया है। अच्छा, सरकारी योजना का जो जमीनी क्रियान्वयन है, तो चूंकि आप मंत्री हैं, विधायक भी रहे, बहुत नीचे से आपने काम भी किया है, तो क्या लगता है कि उन जो समस्या है उसको कैसे और दूर किया जाएगा, और क्या आप चूंकि मंत्री के तौर पर आप तो क्या कर रहे हैं? पहले तो स्वयं को स्टिक बनना होगा। अगर स्वयं स्टिक नहीं रहिएगा, अब इतना ही तो समझिए। तो अगले 5 वर्षों का राजनीतिक एजेंडा आपके अपने लिए, क्षेत्र के लिए, चूंकि क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम जो भी करते हैं क्षेत्र के जनता को हम बताते नहीं। जिस समय से हम विधायक बने हैं उस समय में हमारा गरीब गुरबा का क्षेत्र है। न रोड था, न पुल था, न पुलिया था, न बिजली था, न सड़क था, न पानी था। हम बिन मांगे जितना भी लोग को था, बगल का विधायक, बगल का मंत्री, MLA के कई टोला छूट गए होंगे बिजली के लिए, पुल के लिए, रोड के लिए, लेकिन मेरे क्षेत्र में 1-2 पुल बच गया है, वो भी स्वीकृति हो गया है। और क्षेत्र को, जनता को ये पता नहीं था कि मंत्री बना तो क्या सब किया। हम स्वीकृत करवा करके धरातल पर लाते हैं, तब बोलते हैं, अखबार बोलते कि हैं हमने ये काम करवाया, और जब उद्घाटन करते हैं तब लोग को जानकारी हो। चलिए, अच्छी शैली है आपकी। जैसे हम पहली बार मंत्री बने, 120 बेड का छात्रावास दिए SC/ST में, और निबंधन मंत्री बने तो पहले कैबिनेट से पास करा करके, और तब क्षेत्र के कार्यकर्ता को कहे रजिस्ट्री ऑफिस हो गया। तो हम करके तब बोलते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़, बस 2-3 सवाल है आखिरी। आपको लोग कैसे याद रखे? एक संघर्षशील नेता, एक विकास पुरुष, या कुछ और? सोना अपने मोल को कहता है, कभी लाख रुपया मेरा मोल है। हम काम करते हैं, काम का चर्चा होती है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर झूठ का अफवाह फैलाएंगे। ये कर देंगे, नहीं होगा तो वो पाप बन जाएगा। लोग हमको बराबर टॉर्चर करेगा। और सत्य बोलेंगे तो लोग में तो मैसेज रहेगा, जो करता है वो बोलता है, नहीं करता है तो नहीं बोलता, नहीं करता है। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो खाली समय में आप क्या करते हैं? खाली समय में मतलब राजनीति के अलावे? राजनीति के अलावे हम समय गवाते नहीं। हमारे पास कबीर बंसुर है, कबीर सागर है, या कोई देशभक्त का, राम मनोहर लोहिया का, अंबेडकर का किताब को पढ़ते हैं। खाली समय रहेगा। पढ़ने में रुचि है? हाँ, पढ़ने में। अभी भी हम 9 बजे हम खाना खा, 8:30 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे से 10 बजे रात तक हम पढ़ते हैं, तब सोते हैं। प्रतिदिन? प्रत्येक दिन। अच्छा, बिना पढ़े हुए सोएंगे नहीं? सोएंगे। अच्छा, युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, रत्नेश सदा बनना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश? उसको हमारी अनुकरण करना पड़े, संघर्ष करना पड़े इसी तरह का। नहीं तो आज के दौर में नामुमकिन है इस तरह की सफलता। हाँ, हमरे जैसे काहे तो जब तक जनता की आवाज़ नहीं आएगी तब तक ऊपर में आपकी आवाज़ को सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम जनता की आवाज़ से आए। और बस लास्ट क्वेश्चन, और ये है कि जो दलित और महादलित की राजनीति है, आपकी पार्टी में भी अशोक चौधरी हैं, इधर भी NDA के और भी हैं, जीतन राम मांझी हैं, संतोष सुमन हैं, चिराग पासवान है, तो बड़ा मतलब लगता है कि खींचा खींची है बड़ा। कबीर की वाणी है, कबीर जग में बैरी कोई नहीं। ठीक है, हम शास्त्रीय बात करते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। कबीर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। अगर आपका मन स्थिर रहेगा, चित्त शांत रहेगा, इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। खींचतान, रूप बड़ा न बड़ा न गुण बड़ा, सबसे बेसी आपको कर्म बड़ा। आप जनता के साथ कैसे कौन कर्म कर रहे हैं, जनता स्वयं चुन लेती है। अब इसमें क्या खींचान है, इस सब का अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है। हाँ। तो आप तो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, हमने ही किया है, तब तो हम तो माने कि रत्नेश सदा। अरे भाई, तो आप सबसे बड़ा चेहरा पता कर लीजिए ना,
कोई विधानसभा में उठाया, लिख कर दिया, किसी का चिट्ठी जारी है मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, यानी सब फीका, चाहे वो अशोक चौधरी हो या जीतन राम मांझी हो, संतोष सुमन हो, चिराग पासवान हो, सब कोई फीका है, उठाया है? सब फीका है। कहे ना कोई महादलित के लिए 3 डिसमिल की जमीन के बात की कि टोला स्वयं सेवा विकास समिति तालीमी मरकज के लिए ये को शब्द उठाया विधानसभा में? हम चिट्ठी पर दस्तखत कराने के लिए जाते, कोई नहीं करता था ऐसी। क्या बात है, बताइए। चलिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कीमती वक्त दिया न्यूज हाट के पॉडकास्ट के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने एक भाई का सलूक किए, और मैं आपके चैनल के, आपके कर्मी को, आपके जो इस चैनल न्यूज हाट का मालिक है उसको, और जितने भी छोटा छोटा कर्मचारी आपका, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। ढेर सारी हमने बातें की है, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। तो ऐसे ही अगली बार फिर किसी खास शख्स के साथ हम होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।